हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक सिक्का और दो सिक्का से संबंधित सभी प्रश्नों को बताऊंगा जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, बस मेरे साथ जुड़े रहें और वीडियो को एंड तक देखें। ठीक है दोस्तों, आइए यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है कि एक सिक्के को एक बार उछालने पर, एक सिक्का को एक बार ही उछाला जाता है। कहा गया है कि एक सिक्का है और एक सिक्के को एक बार उछालने पर जीत आने की प्रक्रिया क्या होगी। आपसे पूछा गया है कि जब एक सिक्का को हम एक बार उछालते हैं, क्या एक सिक्के को जब हम एक बार उछालते हैं, जब सिक्का लिया, टॉस किया होता है, तो जब एक बार हम उछालते हैं तो नीचे ज़मीन पर गिरने के बाद क्या आया, यहाँ चीत आ गया, आया ना। तो कह रहे हैं कि चीत आने की प्रक्रिया क्या होगी। तो सवाल बनाने का प्रक्रिया आपको बता दें कि कैसे बनाया जाता है, एक सिक्का हो या दो सिक्का हो या तीन सिक्का हो। तो अभी के लिए मैं एक सिक्का और दो सिक्का वाला वीडियो बना रहा हूँ, फिर अगले एपिसोड में बनाऊँगा तीन सिक्का को एक साथ। तो आइए देखिए, एक सिक्के को एक बार उछालने पड़ता हूँ, हम भी लिखेंगे एक सिक्के को, यहाँ बनाने की प्रक्रिया बता रहा हूँ। देखिए, कभी मत भूलिएगा, एक सिक्का हो या दो सिक्का हो या तीन सिक्का हो, किसी भी तरह का प्रश्न आपसे पूछा जाए, बनाने का तरीका इसी तरह से होता है। बस एक बार एक चीज़ बस अलग हो जाता है। देखिए क्या वो अलग होगा, अभी बताते हैं। एक सिक्के को एक बार उछालने पर प्राप्त कुल संभव परिणाम बराबर कितना होता है। जब हम एक सिक्के को एक बार उछालते हैं ना, तो उसमें एक टोटल दो ही संभव परिणाम होते हैं, एक या तो एक हेड आएगा या फिर टेल आएगा। जब एक सिक्का को आपको टॉस करने के लिए दिया जाता है, तो एक सिक्का जब उछालते हैं तो या तो एक हेड आता है या फिर टेल आता है, यानी कि या तो चीत आता है या फिर पट। यहाँ सवाल ये है कि जब हम एक सिक्के को एक बार उछाल दिए तो कहा गया कि चीत आया, तो चीत पाने की प्रक्रिया बताना है आपको। तो आपको पता होना चाहिए कि एक सिक्के को जब एक बार उछालते हैं तो या तो हेड आता है या टेल आता है या फिर हेड आता है, यही आता है। जब एक सिक्के को जब एक बार उछालते हैं तो या तो हेड आता है या फिर टेल आता है। तो एक बात बताइए, कितने परिणाम होते हैं इसमें। तो अतः हम लिखेंगे, क्या पूछा गया है, चित आने की प्रक्रिया। क्या चित यानी कि हेड आने की, यानी पाने की प्रक्रिया बराबर क्या होगा, हेड पाने की प्रक्रिया। ये बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। प्रक्रिया बराबर क्या होगा, हेड आने की प्रक्रिया। तो एक बताइए, एक सिक्का में कितने, या तो चित कितना होता है। जब एक सिक्का जब उछालिएगा तो एक ही सिक्का हो, और एक सिक्का में कितने चित होते हैं, ध्यान से देखिए, एक सिक्का में कितने चित होते हैं, केवल एक, इसलिए एक लिख देंगे। और टोटल कितने परिणाम होते हैं, यहाँ पे हमने लिखा है दो, या दो लिख दीजिए, इसको हटाइए, क्या लिख दिया बिना मतलब। ठीक है, हो जाएगा। ऐसे ही बनाना था, कितना आसान है ये। ठीक है, अगर यही प्रश्न अगर आपसे कहा जाए 2 नंबर में, ऐसे कहा जाए कि यही सवाल आपसे कहा जाए कि एक सिक्के को एक बार उछालने पर, सवाल सुनिएगा, एक सिक्के को एक बार उछालने पर पट आने की प्रक्रिया, यानी कि टेल आ गया। लीजिए भाया, जब आपने क्या सिक्का उछाला तो क्या आ गया, एक बार उछाला तो चीत आया था, अब उछाल दिया तो पट आ गया। तो आपसे पूछा गया कि एक सिक्के को एक बार उछाला जाता तो पट आने की प्रक्रिया क्या होगी। तो एक सिक्के को एक बार उछालने पर प्राप्त कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे, 2। अतः पूछा गया है पट पाने की, पट को यानी टेल लिखते हैं, पट पाने की प्रक्रिया बराबर क्या हो जाएगा। तो आप बताइए, एक सिक्का को जब उछालते हैं तो या तो टेल आएगा या फिर हेड आएगा, यानी कहने का मतलब या तो पट आएगा या फिर चित आएगा। तो क्या आया है, पट, और पट कितना होता है, एक, और टोटल कितना होगा, 2 तो टोटल नीचे 2 लिख देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक ना। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी यही सवाल रहता है और यहाँ पे एक चीज़ चेंज कर देता है, यहाँ पे कह देता है टेल, लिख देगा टेल, टेल एकदम लिख देगा हिंदी में ऐसे। टेल पाने की प्रक्रिया क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, आपको यही बस लिखना होगा टेल, यहाँ टेल पाने की प्रक्रिया लिखेंगे।
ठीक ना। टेल पाने की प्रयोगिता तो आप भी जानते हैं, बनाने का नियम यही होता है, चाहे हेड पूछे, चाहे टेल पूछे, या चित पूछे, या पट पूछे, सबका आंसर होता है 1/2। एक सिक्का में अगर एक सिक्का में अगर सवाल आपसे पूछता है तो आपका चित पूछे, पट पूछे, हेड पूछे या टेल पूछे, चारों में से कोई अगर पूछता है तो आपका आंसर होगा 1/2, क्योंकि अभी जानते हैं कि एक सिक्के को जब एक बार उछाला जाता है तो या तो हेड ही आता है या फिर टेल आता है। कहने का मतलब या तो चित आएगा या फिर पट आएगा, दोनों एक साथ तो आता नहीं, तो इसलिए एक हो जाएगा कोई, और टोटल परिणाम कितने होते हैं 2, इसलिए 2 हो जाएगा, ठीक ना। आई बात समझ में। चलिए यही सवाल अगर आपसे कह दे यहाँ पे हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे हेड को, यहाँ टेल को लिखेंगे, यहाँ हेड लिख देंगे, बस हो जाएगा। हेड पाने की प्रायिकता 1/2 ही आंसर होगा, ठीक ना। तो ये हर साल प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इसको बढ़िया से आप लिख लेंगे और समझ लेंगे, ठीक ना। अब यहाँ ध्यान से देखिए, कह रहा है कि दो सिक्के को एक बार उछालने पर 2 पट पानी की प्रायिकता क्या होगी। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया दोस्तों। आपसे पूछा गया कि 2 सिक्का, पहले आपने एक सिक्का उछाला एक बार, अब आपको उछालना है 2 सिक्का, और एक साथ 2 सिक्का एक साथ उछालने पर कह रहा है कि 2 पट पानी की प्रायिकता क्या होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप 2 सिक्का एक साथ उछालते हैं, जैसे ही वह ज़मीन पर गिरता है तो दोनों पर पट आ जाता है। तो इस तरह के प्रश्नों को कैसे बनाया जाता है, तो मैं बता दूं आपको कि लिखना होगा आपको दोस्तों ऐसे, 2 सिक्के को एक बार उछालने पर, 2 सिक्के को एक बार क्या करने पर, उछालने पर, लिखिएगा उछालने पर क्या लिखना है, 2 सिक्के को एक बार उछालने पर कुल प्राप्त संभव परिणाम बराबर, कुल प्राप्त संभव परिणाम बराबर कितना हो जाएगा, बताइए। जब एक सिक्का उछाला तो आपने 2 कुल संभव परिणाम किया, कौन कौन, हेड और टेल। लेकिन यहाँ पे 2 सिक्का जब एक साथ उछालिएगा तो क्या आएगा, कितने परिणाम होंगे, एक सिक्का का 2 को परिणाम और एक सिक्का का 2 को परिणाम, कितने हो गए, 2 2 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 × 2 कितना हो जाएगा जी, कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कि एक सिक्का में जब 2 परिणाम तो दूसरे सिक्का में कितना हो जाएगा, 2 को, वो भी 2 मिलकर कितना हो जाएगा, 4 परिणाम हो जाएगा। कौन कौन होता है आपको बता दें, ये भूल ये नहीं आएगा। देखिए हेड, टेल या फिर टेल हेड, और ये होता है हेड टेल। अगर इसको आप भूल गए तो यह चैलेंज है मेरा कि आपको सवाल बनाने नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, मैंने कहा यदि आप इसको भूल गए तो 2 सिक्का वाला सवाल नहीं बना पाइएगा। क्या सुना, 2 सिक्का वाला सवाल आप नहीं बना पाइएगा। इसलिए 2 सिक्का से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछता है आपको यही लिखना है, चाहे कुछ भी पूछे यही लिखना है। इतना तो लिखना पड़ेगा, हर हाल में लिखना पड़ेगा। अंत में जो पूछेगा उसके लिए यहाँ पे अतः लिखने के बाद हम पता करते क्या पूछा गया है। तो कहा गया है साफ साफ कि 2 सिक्के को एक बार उछालने पर, यहाँ पूछा है 2 पट पाने की प्रायिकता, 2 पट के बारे में पूछा गया है। तो 2 पट पाने की प्रायिकता आप बताइए, 2 पट यानी कि टेल कहाँ है, 2 टेल बताइए जल्दी से। यहाँ है, यहाँ पर है 2 टेल। तो अतः लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे 2 क्या पूछा है, पट यानी कि पाने की प्रायिकता, 2 पट पाने की प्रायिकता हम लिखेंगे। आई बात समझ में, 2 पट पाने की प्रायिकता। तो आप बताइए 1 2 3 4 गो है, 4 गो बॉक्स वाला है सब, 4 गो में क गो है जी, 2 पट वाला केवल 1 गो है, यही बस 1 गो है, ये है। देखिए 2 टेल कहाँ है, इसमें 1 गो टेल है,
इसमें भी एक के टेल है, इसमें तो है ही नहीं है। तो कम से कम कितना बोला, 2 गो पट। तो 2 गो पट कहाँ कहाँ है, यहाँ पर है 2 गो पट, यानी कि यही है 2 गो पट और कहीं नहीं है, इसलिए एक के को लिखेंगे, एक है। और टोटल कितना है, टोटल कितना परिणाम है, 4 को, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 4 लिख देंगे। हो गया कि नहीं, आया ना मज़ा, कितना आसान था ये। लेकिन अब आपसे कहता है कि अगर इस प्रश्न को बदल दिया जाए और यहाँ पे 2 पट के जगह पर आपसे पूछा जाए 2 चित्त यानी कि 2 चित्त पाने की प्रक्रिया, तो आप कैसे बनाइएगा। अगर यह प्रश्न बदलकर 2 पट को हटाया और 2 चित्त कर दिया तो कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं करना है, आप भी बस यहाँ 2 चित्त कर दे, बस सवाल यही रहेगा। आपको करना है क्या, 2 चित्त कर देना है और चित्त के लिए हेड। अब 2 चित्त यानी कि आपको बताना ये है कि आप बताइए इसको देखकर, इस चारों को देखिए और बताइए। तो 2 चित्त पूछा है, गौर कीजिएगा 2 चित्त कहाँ है, 2 चित्त यही है, बस है कि नहीं, 2 चित्त बस यही 2 चित्त है, एक के को है, कहीं बाकी 2 को चित्त नहीं है। इसमें तो है ये नहीं है, इसमें है तो एक के को है, इसमें है तो एक के को है। 2 को चित्त मतलब हेड, बस यही है 2 गो हेड, यानी कि एक के को है इसलिए 1 लिखेंगे और टोटल कितना होता है, 4 को होता है, इसलिए 1/4। टोटल कितना होता है, 4 को, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हो गया कि नहीं, आई बात समझ में। अब यही प्रश्न आपसे कह देता है कि 2 सिक्के को एक बार उछालने पर कम से कम एक हेड, कम से कम एक चित्त पाने की प्रक्रिया, यही प्रश्न आप अगर आपसे कहा देता यही प्रश्न रहे, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया, कह दे कि कम से कम एक चित्त पाने की प्रक्रिया क्या होगी। आपको कम से कम एक चित्त पाना है इसमें, तो आप भी कुछ मत कीजिए, बस यही लिखना है जो मैंने यहाँ लिखा है, आपको वही लिखना है, बस बदलेगा कहाँ, तो यहाँ पे कम से कम क्या लिखेंगे, यहाँ पे कम से कम हम भी लिखेंगे, कम से कम कितना, 2 चित्त पाने की प्रक्रिया बराबर। अब ध्यान से देखिए, आपको लिखना है कम से कम 2 चित्त पाने की प्रक्रिया, तो आप बताइए कम से कम एक चित्त है, कम से कम एक चित्त पाने की प्रक्रिया बताना है, कम से कम एक चित्त पाने की प्रक्रिया। अब बताइए कम से कम एगो चित्त बताना है। चलिए इसमें देखते हैं, एगो है कम से कम एगो, हाँ इसमें तो है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कहाँ एगो कम से कम यहाँ पे चित्त है, किसमें चित्त है, इसका मतलब ये है कि किसमें चित्त है। देखिए तो इसमें है कि नहीं, इसमें हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है ये, लेकिन एक के है जिसमें नहीं, यानी कि इसको छोड़ देंगे तो देखते हैं कि 1 2 3 3 गो में है, इसलिए यहाँ लिखेंगे हम 3 और टोटल कितना होता है 4 गो, इसलिए लिख देंगे 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। फिर देखिए यही प्रश्न अगर आपसे कहता है कम से कम एक पट पानी की प्रक्रिया, अगर आपसे पूछे तो आप कैसे बनाइएगा। तो सवाल यही रहेगा, बस यहाँ कम से कम एक पट कर देना है, यहाँ पे लिखना एक पट और आपको बना लेना है। तो यहाँ पे क्या था, इसको हम बढ़िया फिर मिटा साफ से लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए क्या था, हेड था पहला में, दूसरा में टेल था, तो तीसरा में जो टेल हेड हो गया और यहाँ पे चौथा में हेड टेल हो गया, ठीक ना। आपको बस ये ध्यान देना है कि कम से कम एक पट यानी कि 4 समूह में बताइए कहाँ टी है। तो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि 4 गो में 3 गो में है, इसलिए कितना करेंगे यहाँ पे लिखेंगे हम 3 और बट्टा में टोटल कितना है यहाँ पे 4। आई बात समझ में, यही आपका आंसर हुआ, ठीक है। अब यहीं तक रहने देते हैं, अब आपसे मिलते हैं 3 सिक्का के बारे में अगले एपिसोड में, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है।